हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे बेबी का अन्नप्राशन और उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो मेरी बेबी गर्ल है गाइस, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सुंदर सा क्राउन हेयर बैंड टाइप का। तो मैंने एक हेयर बैंड लिया है और इसके ऊपर मैंने वाइट कलर के फ्लावर की माला से इसको लपेट दिया है। एक सुंदर सा क्राउन बनेगा, फोटोशूट देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है। और फिर उसके बाद मैंने 2 हाथों के हथफूल बनाए हैं, ये भी वाइट कलर की माला से बनाए हैं। वाइट कलर में क्या फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। और ये पैरों के लिए मैंने पग फूल लिए हैं, 2 पैरों को बांधने के लिए बनाए हैं, मतलब पायल की जगह पहनाएंगे इनको। अब मेरी तैयारी हो चुकी है, ये क्राउन बन चुका है, हाथ पैरों के बन चुके हैं। अब मैं करती हूँ बेबी को रेडी। तो हम इसको बनाएंगे राधा रानी। तो सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर की बिंदियाँ लगाना शुरू किया है। अभी ये सो रही है तभी लगा सकती हूँ गाइस, क्योंकि आपको पता है बच्चे उठने के बाद तो कुछ भी नहीं करने देते। अब ये सुंदर सा चेहरे का मेकअप हो चुका है। ये ऑलरेडी इतने सुंदर होते हैं ना, इनके मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिंदिया मैंने लगा दी है। अब मैं इसको ड्रेस पहनाऊँगी, और ड्रेस भी ऐसी पहनाऊँगी जो कंफर्टेबल हो, बच्चों के हिसाब से बहुत ही सूटेबल हो। इस टाइप का फैब्रिक मैंने चुना है। तो मैंने दुपट्टा लिया वाइट कलर का, और मैं और मेरी जेठानी हम दोनों मिलके इसको पहना रहे हैं गाइस। इससे छोटे से बच्चे को हम 2 लोग मिलके कपड़े पहना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं बच्चे, ये पहनते ही नहीं हैं। और ये मेरा तो पहला अनुभव है, तो मैं इसको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ पूरे तरीके से। लेकिन गाइस, जो भी इस तरीके के कपड़े वगैरह पहनाए, अपने बच्चों का पूरा अच्छे से ख्याल रखे। चमकीले भड़कीले कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जैसे फ्लावर की माला वगैरह आप लोग बनाते हो, तो उसमें भी ध्यान रखना कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे बच्चे होते हैं जो बोल तो सकते हैं नहीं। और गाइस, गलती से कुछ गलत ना हो जाए बच्चों के साथ, तो इस तरह की चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। भूवी को कपड़े पहनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये इरिटेट होने लग गई है। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी कपड़े पहना दिए, और अब हम इसको पहना रहे हैं इसकी ज्वेलरी, जो कि हमने खुद से बनाई है। तो हम इसको पैरों में पहनाते हैं, साथ में फिर इसको हाथों में पहनाते हैं। लेकिन ये बच्चे हैं, ये टिकने नहीं देते। थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही है और इस फूलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हम जल्दी जल्दी ये सारी प्रक्रिया करते हैं गाइस। और अब इसका नहाने का जो टब है वो भी रेडी हो चुका है। ये भूवी के पापा ने इसका बाथ टब रेडी कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले दूध, क्योंकि आज हमारे बेटी का अन्नप्राशन है, तो दूध से स्नान करवाएंगे। और गाय, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, दूध डालने के बाद पानी का कलर ही चेंज हो गया। फिर इसमें हम डालेंगे सुंदर से फ्लावर। ये भी मैंने बहुत अच्छे से जांच लिए थे, ताकि कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, किसी तरह का कोई कांटा नहीं है। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, हमारी राजकुमारी, हमारी शहजादी आने वाली है बाथ टब में, और ये आ चुकी है स्नान करने के लिए। इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गाइस। भूवी को फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, ये तो इनको ही खाने का सोच रही है। लेकिन गाइस, इसका क्राउन बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी थोड़ा फोटोशूट करेंगे तब लगाएंगे। आप लोग भी अगर इस तरह का क्राउन बनाते हैं, तो वो मोगरे वाली माला लेना, ताकि उससे थोड़ा लाइट वाला क्राउन बनेगा और सुंदर भी लगेगा। ये थोड़े मोटे वाले फ्लावर थे, तो इस वजह से थोड़ा हैवी हो गया है, बच्चे के मतलब सर पर टिक नहीं रहा है ये। तो इस तरह की गलती आप लोग मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारी लाडो कितने अच्छे से स्नान कर रही है, इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज तो पानी में। और बहुत अच्छी खासी धूप भी आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसको सर्दी लग रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है। स्नान वगैरह हो चुका है, अब हम लोग कर रहे हैं तैयारी डेकोरेशन की। तो ये है भूवी की पिताश्री, और ये पूरा पूरा फर्ज निभा रहे हैं अपने बेटी के लिए गाइस। तो हमने ये डेकोरेशन का सामान रेडी कर लिया है, और बैलून वगैरह फुला रहे हैं। तासी हमेशा की जैसे कुछ ना कुछ बिखेरने का काम ही कर रही है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा डेकोरेशन हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया है इसके पिताश्री ने और इसकी बड़ी मम्मी ने। तो दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छा सिंहासन सजा दिया है भूमि का और कान्हा जी का। हमारे घर में लड्डू गोपाल भी है, तो कान्हा जी के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और हमारे घर वाले आ चुके हैं, आज इसका अन्नप्राशन है। तो पहला जो घास ये खाएगी, पहला जो बाइट ये खाएगी, वो इसके मामा श्री खिलाएंगे। तो मामा जी इसके आ चुके हैं, मामी जी इसकी आ चुकी है, और इसकी खूबसूरत प्यारी प्यारी मौसिया भी आ चुकी है।
तो ये भूवी के बड़े बहन भाई खेल रहे हैं। भूवी सोच रही है मैं भी इतनी बड़ी होती तो मैं भी इनके साथ खेलती। ये आ चुकी है इसकी मौसी के पास में। अभी मौसी अभी ने इसको खेल रहे कपड़े हैं पहना दिए सुंदर वाले। थोड़ी और देर में गाइज अब हम जल्दी जल्दी आगे की तैयारी करते हैं, लेट्स क्योंकि भूवी के जो गो। मामा जी है और मौसिया है वो थोड़ी जल्दी आ गए हैं। हमारी तैयारी अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, लेकिन वो सही टाइम पर आए हैं जो टाइम मैंने उनको दिया था। और ये हमारे पिताजी भी आ गए, मतलब भूवी के दादाजी भी आ गए हैं गाइस। सब लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। इससे पता चल सकता है कि हम लोग कितने स्लो हैं। और ये हमारे कान्हा जी आ गए हैं सिंहासन पर। तो हम सबसे पहले तो कान्हा जी को ये भोग लगाएंगे, लेकिन अभी तो तैयारी ही चल रही है गाइस। और ये देखिए भूवी का नाम है भूविका, जो कि लिखा जा चुका है। और अब इसके लिए 56 भोग लग रहे हैं। मूवी के ये छप्पन पिताश्री भोग को की तो तैयारी आप हो रही है लोगों ने मूवी की। देख ही लिया होगा। उसकी शक्ल देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या ये आदमी 56 भोग बना सकता है। लेकिन इसका दावा है कि इसने ये 56 भोग बनाए हैं। और हम कह रहे हैं कि नहीं ये खरीदे हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं मैंने तो मेरे हाथों से 56 भोग बनाए हैं अपनी बेटी के लिए। चलो मान लेते हैं। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा क्या ये इंसान सच बोल रहा है। तो गाइज मैंने तो घर पे सिर्फ और सिर्फ खीर बनाई है भूवी के लिए। तो खीर हम लोग भूवी को खिलाने वाले हैं। और खीर को भी हमने मतलब मिक्सी में पीस लिया है चावलों को अच्छे से। तो मतलब अच्छे से मैश हो चुका है, क्योंकि पहली बार खाएगी तो हल्का फुल्का ही खिलाएंगे। मतलब इसको सिर्फ इसके होठों पे लगाएंगे, खिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि बेबी को इतनी जल्दी नहीं खिला सकते, भर भर के नहीं खिला सकते। तो मामा श्री इसके बैठ चुके हैं और भूवी उनकी गोद में बैठी है, मामी बैठी है। और इसकी मौसी है वो इसकी सबसे पहले तो आरती कर रही है। कान्हा जी को हमने खिला दिया है सबसे पहले। वैसे तो ये सारा काम इसकी बुआ करती है, लेकिन इसकी बुआ क्या है बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है। तो वो इतनी जल्दी जल्दी आ नहीं सकती गाइस, इसलिए हमें बुआ की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। बुआ अगर आप हमारा वीडियो देखती है तो आप देख लो कि हम लोग आपको कितना याद करते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा आपकी कमी फील होती है बुआ जी। तो आप अगर पास में होते तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता। और आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर होते तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। टेस्ट देखा जाए। फोटोशूट चल रहा है। और फोटोशूट सबसे अच्छी हमारे फोटो घर में क्लिक है, करनी जो है मेरी जेठानी करती है, जो कि होगी। आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। तो हम लोग यार एक गलती कर देते हैं, हम उनको भूल ही जाते हैं। फोटोशूट में वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है ना, कि हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारी फैमिली मेम्बर है। फिर हमें अचानक से याद आता है जब तक कि हमारा फंक्शन खत्म हो चुका होता है। और ये अब ये चल रहा है ढूंढ का प्रोग्राम। मतलब ढूंढ ढूंढ आता है बस होली 2 के मिनट कुछ 2 दिन या 4 पहले, मिनट का मतलब काम है। होली से पहले ही आता है। और ये बच्चे के लिए आता है जब फर्स्ट बेबी होता है या सेकंड बेबी होता है, हर बार ढूंढ आता है। मामा और बुआ दोनों की तरफ से ये ढूंढ लाया जाता है। ढूंढ में होता क्या है गाइस, हाँ, बस कि एक बार मतलब डाल खूब दो ऊपर सारे से खिलौने वेट। पताशे वताशे हाँ। और खाने पीने का सामान ये सब लेके आते हैं। फिर मामा जी इसे ऐसे पराती में या किसी बर्तन में इसको बिठाते हैं और उसके ऊपर जो भी सामान लाते हैं वो डालते हैं। इस तरह के प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग भूवी के ऊपर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें भूवी का भी ख्याल रखना है। तो मामा जी की तरफ से ढूंढवाने का प्रोसेस भी खत्म हो रहा है गाइस। और तो ये ये पायल भी देखिए। लाई है इसके मामा श्री, तो इसको पायल पहना रही है इसकी मामी जी। और इसकी मौसी इसको लेके बैठी है मौसी के पास में। ये बहुत ही अच्छे से रह रही है, भूवी रोती नहीं है। ये मौसी सबसे अच्छी लड्डू मौसी है, इसकी फेवरेट वाली मौसी है, जो इसको बहुत इसी ही में ज़्यादा देखिए प्यार करती है। और ये हमारे घर में छप जितने छप भी बच्चे हैं सबको सबसे ज़्यादा प्यार छप करने छप। वाली मौसी है। तो इसलिए हम इस मौसी की हम शादी ही नहीं करेंगे। जब तक कि ये हमारे बच्चे बूढ़े उसके बूढ़े ना पेपर हो से जाए नीचे तब को तक फेंक। हम इस मौसी की शादी नहीं करेंगे। हाँ। अगर ये मौसी हमारा वीडियो देख रही है तो ध्यान से देखिएगा। मूवी। मौसी तू ऐसे ही बच्चों से प्यार करेगी तो हम तेरी शादी नहीं करेंगे। भूवी की मामी ने पायल पहना दी है। अब भूवी छन छन करके हाँ, सोचो चलेगी। तो। जैसे ही पैर उठाएगी तब छम छम बजेगी पायल। और हाथों के कंगन भी लेके आए हैं इसके मामा जी। तो हाथों के कंगन भी इसको पहनाएंगे। तो इस तरीके से इसको ज्वेलरी पहनाई जाती है। ये ढूंढ का प्रोसेस होता है।
अब नेक्स्ट जो ढूंढ का नंबर है वो इसकी बुआ का है, तो बुआ आएगी तब हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। बुआ भी ढूंढ लेकर आएगी भूवी का। और अब हमें लगी है बहुत जोरदार भूख, तो हम लोग चल दिए वही आज हमारे गए सब स्थान पर खाना खाना खाने के खाने लिए। के लिए। हमारी जगह अब लगभग ये करेंगे सब फिक्स ही है पेट पूजा। गाइज, हम लोग यहीं पर आते वो हैं। एक तो पूजा हो ये चुकी है, देखिए पेट जो पूजा हमारी करेंगे। जगह, इतने सारे लोग हो चुके हैं हम लोग खाने के लिए। तो ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं गाइज, ये मेरे मायके साइड के हैं और मेरे और ये ससुराल वाले हमारा हैं। ये है खंडेलवाल ढाबा। ये काफ़ी सारी जगह पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो हम लोग इसी पर खाना खाने के लिए आए हैं। खाना बड़ा अच्छा होता है इनका, मतलब फ्रेश बनता है, ऐसा नहीं है रखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर खाना आवाज नहीं आ रही खाएंगे। पप्पा और की। ये है गाइज अक्कू। अक्कू को लगता है मैं इसकी मम्मी हूँ, लेकिन गाइज मैं इसकी मौसी हूँ। तो इसको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और ये इसकी मम्मी समझ के मेरे पास आ जाता है, बहुत अच्छे से रहता है मेरे पास में। और अब भूवी जा चुकी है उसकी चश्मे वाली मौसी के पास में। ये चश्मे वाली मौसी भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सारे दिन इसके चश्मा को आज देखती रहती भूवी है का और ऑपरेशन हुआ ये है भी इसको और बहुत ही आज ज़्यादा हम प्यार सब करती है। बाहर खाना खाने मौसिया तो गए। भूवी की है ही बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा वो प्यार लेके करती आए है। एक तो बहुत ऐसी मौसिया भी घर मस्त में होनी पिज्जा चाहिए गाइज। है। जब घर में इतनी प्यारी प्यारी सी क्यूट प्लीज क्यूट सी काम नहीं मौसियाँ होती चलाइए। है ना, तो छोटे बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। रेस्टोरेंट कोई सी है शादी में भूवी जाओ, बहुत कहीं दूर का पर है, भी वो जाओ, मंगवा किसी तरह लेना। की कोई टेंशन नहीं होती है, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूवी परेशान करने लग भूवी के जाते मम्मी हैं। के तो पापा ये हमारी पापा मम्मी जी, चेंज और कैसे अब हो गए हम सब भूवी। लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। अब हमारा मतलब तैयारी चल रही है देखो बिठाने की, खाना तो हमारे लिए भूवी जगह खीर खाली खाते हो बड़ी रही हो है। तो हम लोग गई। यहाँ पर सबके सब बैठते हैं और हम खाना ऑर्डर करेंगे थोड़ी देर में कि क्या खाने में आएगा हमारे लिए। सेटो जल्दी जल्दी। मैं मम्मी की छोटी बहन हूँ। मेरी मम्मी का एक और चैनल है, उसमें मैं दिख जाऊंगी, ठीक है। वो पीछे बना रही है वीडियो हाँ। तो गाइस मैं तो इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मुझे मजा आता है इनको देख के, बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे जैसा कोई और भी है जो ये सब इन सब से गुजर रहा है खुराफातों से। आपको और ये मेरी खुराफातें देखो, और भी ज्यादा खुराफातें करने लग गई है ने खा पी लिया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।